इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन किसे कहते हैं तो हम लोग जानते हैं फंक्शन एक मशीन की तरह होता है f। इसमें कोई इनपुट होता है जिसे हम लोग आर्गुमेंट भी कहते हैं और कोई इससे आउटपुट निकलता है जो कि y। और इस तरह के फंक्शन को हम लोग y इक्वल्स टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट। तो अगर फंक्शन का इनपुट और आउटपुट दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो ऐसे फंक्शन को हम लोग फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में स्टडी करते हैं, यानी जिसका डोमेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो और जिसका कोडोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर का होल्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से, यानी जो फंक्शन है वो x प्लस आई वाई इनपुट लेता है और इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं u प्लस आई वी। और यानी कि ये जो फंक्शन u है वो x और y पर डिपेंड करेगा, यानी u x y प्लस आई टाइम्स v x y। और इस तरह कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करना कई बार यूज़फुल होता है। तो हम लोग देखें कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ u और v जो है वो फंक्शन है R2, यानी इनका इनपुट में दो वेरिएबल हैं और इनका आउटपुट एक रियल नंबर। तो अगर आपके पास दो इस तरह का फंक्शन है तो आप उससे एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना सकते हैं f z इक्वल्स टू u प्लस आई वी। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन जो आपने पढ़ा है जो y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का था, अगर आप इसमें y इक्वल टू अगर x का जो डोमेन है उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे कर देंगे या आप इसे ऐसे लिखें एफ जेड, तो ये एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बन जाता है। तो एक एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हम लोग इस तरह का फंक्शन रियल एनालिसिस में देखते हैं जो कि होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और जब हम इसके इनपुट के डोमेन को जब हम लोग r से बढ़ाकर c में ले जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा। अब देखिए इस फंक्शन को इस तरह लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोगों को मानना पड़ेगा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस आई वाई। और इसे जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर और आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लिसिटली लिखते हैं प्लस टू आई एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस टू आई वाई, और यहाँ से आई स्क्वायर निकलेगा जो कि हो जाएगा -1, यानी हमें मिलेगा सारे रियल पार्ट को हम लोग एक जगह लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखिए प्लस टू एक्स प्लस, और आई के टर्म्स को अलग लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा टू एक्स वाई प्लस वाई। तो देखिए जो गिवन फंक्शन का यू एक्स वाई है वो ये है और जो वी एक्स वाई है वो ये है। इसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं y को कॉमन लेकर। चलिए और हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई एंड फाइंड इट्स डोमेन। तो देखिए जो दिया हुआ फंक्शन है वो एक रेशनल फंक्शन के जैसा है क्योंकि इसका न्यूमरेटर एक पॉलिनॉमियल है और साथ ही डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनॉमियल है। तो जो रेशनल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है हर वो पॉइंट जहाँ की डिनोमिनेटर जीरो ना हो, यानी ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, ये जो ओमेगा होगा वो होगा ऑल जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट जेड प्लस वन नॉट इक्वल्स टू, और ये पॉइंट हो जाएगा जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट जेड नॉट इक्वल्स टू -1। तो जो गिवन फंक्शन है उसका डोमेन काफ़ी आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल रियल एनालिसिस की तरह। अब हम लोग इसे u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हमें z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई पुट कर देना है। तो f x प्लस आई वाई हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस आई डिवाइडेड बाय x प्लस आई वाई प्लस 1, और इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस आई टाइम्स y प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1
प्लस आई वाई। अब देखिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न है, तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न करेंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा a प्लस आई बी के फॉर्म का। तो दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आई टाइम्स y प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन प्लस आई वाई, और इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x प्लस वन माइनस आई वाई एक्स प्लस वन माइनस आई वाई, और नीचे हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर होता है। और इसका न्यूमरेटर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन माइनस माइनस प्लस y इंटू वाई प्लस वन प्लस आई टाइम्स एक्स प्लस वन वाई प्लस वन माइनस एक्स वाई। तो इसका ये पार्ट जो है ये हो जाएगा यू एक्स वाई, जबकि ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा वी एक्स वाई। हम लोग चाहें तो इसे हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मैं इससे इस तरह ही रहने देता हूँ। तो यू एक्स वाई हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस वाई इंटू वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि वी एक्स वाई हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जो कि इस तरह लिखा होता है जेड के टर्म में, आप उसे यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई के टर्म में लिख सकते हैं, यानी यू एक्स वाई प्लस आई टाइम्स वी एक्स वाई। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ जो फंक्शन है वो एफ जेड इक्वल्स टू टू जेड स्क्वायर प्लस थ्री डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जेड माइनस वन है। सबसे पहले हम लोग इसका डोमेन निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो है पी जेड डिवाइडेड बाई क्यू जेड के फॉर्म का। चूँकि पी जेड हर पॉइंट पर डिफाइंड है, इसलिए हम लोग क्यू जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो देखेंगे। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड जेड माइनस वन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड दिस इज इक्वल्स टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट z minus 1 not equals to 0. This is equals to all z belongs to C such that z not equal to 1. यानी ये जो पॉइंट 1 है इसे छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है, यानी इसका डोमेन होगा होल कॉम्प्लेक्स प्लेन C माइनस दिस पॉइंट। अब हम लोग इसे u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, और जब हम लोग इसमें पुट करेंगे एफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आई वाई माइनस वन का मॉड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टू एक्स वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस आई वाई का मॉड, एंड दिस इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री, ये हो गया रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स फोर एक्स वाई, और दोनों पार्ट में डिवीज़न होगा इसके मॉड से, और इसका मॉड हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस फंक्शन का जो रियल पार्ट होगा वो होगा ये, दैट इज यू एक्स वाई, और इसका वी एक्स वाई होगा ये पार्ट, यानी यू एक्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी एक्स वाई हो जाएगा फोर एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऐसे फंक्शंस हुए जिसका इनपुट और आउटपुट दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें जिसका डोमेन और रेंज दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। थैंक यू वेरी मच।